Hello everyone. Hello everyone. So this is Shikha Bansal, your chemistry educator. This is Aradhya Awasthi, physics educator. So बच्चे जितने बच्चे अभी बोर्ड का 10th बोर्ड का रिजल्ट देख कर आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. सो 10th क्लास खत्म हो गया और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 11th में क्या किया जाए, क्या सब्जेक्ट्स लिया जाए. वैसे तो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा. मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट तक बैठ के कोई इंतजार कर रहा होगा कि रिजल्ट आने के बाद परसेंटेज देख के डिसाइड करेंगे. ऐसा नहीं हुआ होगा. तो काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो नीट की तैयारी चालू करेंगे. एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. है ना, एक हेड स्टार्ट ले लो, एक अर्ली स्टार्ट ले लो और अभी से लग जाओ. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 वाले बच्चों के लिए जो अभी 10th के रिजल्ट देखकर मतलब 10th क्लास पास कर कर आए हैं और अपना नीट का तैयारी शुरू करने वाले हैं क्लास 11th से. ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम सब कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों को शायद आप में से कुछ बच्चे जिनको ऑलरेडी नीट के बारे में आइडिया होगा, जिनको ये भी पता होगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी गाइडेंस उन्हें इधर उधर से मिल गई होगी. लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बुक्स, सिलेबस सब में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है. तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक देखो. तो ये वीडियो सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना नीट का तैयारी शुरू करने वाले हैं. चलिए, तो क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा. वी विल डिस्कस द सिलेबस. ठीक है, पूरा आपका क्या सिलेबस होता है, क्या उसकी टाइमलाइन रहेगी, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्या बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज होते हैं. टाइम टेबल टू फॉलो जानने से पहले सबसे पहले अगर आप शुरू करने वाले हो बेटा तो कोई भी अर्ली जो बैच स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले उसमें एनरोल कर लो. अगर आप अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हो तो एक एकलव्य बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जुलाई. ठीक है, 27 जुलाई से नीट 2024 के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सारी टॉप उम्मीद टीम आपको पढ़ाने वाली है बेटा. तो दीज आर दी उम्मीद बैच एजुकेटर्स. नीट 2022 का रिजल्ट भी काफी अच्छा प्रोड्यूस हुआ है विद दिस टीम. सो अगर आप लोगों को प्लस पर पर्सनल मेंटोरशिप में डाउट असिस्टेंस के साथ कंप्लीट नीट 2024 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह पर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है विद बेस्ट स्टडी मटेरियल, तो बेटा ज्वाइन द एकलव्य बैच. जब आप ज्वाइन करेंगे सो देयर इज एन ऑप्शन फॉर द कोड. तो आपको आनंद कोड वहां पर यूज करना है, कैपिटल में ANAND आनंद कोड यूज करना टू गेट दी 20% डिस्काउंट. अच्छा, कोई भी क्वेरी है कि नीट दें नहीं दें, पेपर कब होता है, क्या होता है, कैसा होता है, किसी भी क्वेरी के लिए दिस इज द हेल्पलाइन नंबर. इधर देख लो 7303088743. तो बेटा इस नंबर पे आप कॉल कर लो. और अगर आपको फैकल्टी से भी गाइडेंस चाहिए, बात करनी है, कोई भी काउंसलिंग चाहिए, देन ऑल्सो नोट डाउन दिस नंबर. इस पे आप कॉल करके पूरा जो भी अपना क्वेरी है वो रिजॉल्व कर सकते हैं. चलो, तो सिलेबस से स्टार्ट करेंगे. तो आराध्य सर आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे डिटेल. तो बच्चों हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं. तो जो सबसे पहले जो हमारा 11th-12th का जो पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड है. नीट के एग्जाम में सिर्फ यही एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो बेटा अगर हम अपने टाइम टेबल की बात करें तो जो हमारा सिलेबस है वो जो पूरा सिलेबस है वो क्लास 11th का जो सिलेबस है और क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही पूछा जाता है नीट के एग्जाम में. तो बच्चों हम इसको फेज वाइज डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले जब अभी आप एग्जाम दे के आए हो 11th में एडमिशन लोगे तो आप 11th का सिलेबस पढ़ोगे. तो 11th का जो सिलेबस है वो हमारा फेज 1 और फेज 2 में डिवाइडेड है. अब फेज 1 में हमारा क्या होगा, फेज 1 में एनसीईआरटी का जो बुक 1 है उसको फॉलो करेंगे हम फेज 1 में. ये कब से कब तक चलेगा बेटा, 27 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और ये जो फेज 1 चलेगा हमारा 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा. फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फेज 2 पे. फेज 2 की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक 2 है, जो एनसीईआरटी की बुक 2 आती है उसको हम फेज 2 में डिवाइड करते हैं. वो हमारा जो स्टार्ट होगा वो 15 दिसंबर से 31 मार्च 2023 तक सिलेबस हमारा चलेगा. इसका मतलब हो गया कि जो क्लास 11th का जो सिलेबस है आपका वो 31 मार्च 2023 में कंप्लीट हो जाएगा. उसी बीच में आपके स्कूल के एग्जाम्स भी हो जाएंगे, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा. नेक्स्ट फिर हम आ जाएंगे 12th में एडमिशन ले लेंगे. 12th में जब हम एडमिशन लेंगे तो हमारा जो फिर वही हम फेज 1 फेज 2 में डिवाइड करेंगे इसको. फेज 1 जो हमारा होगा 12th की जो एनसीईआरटी बुक 1 है उसको हम फेज 1 में काउंट करेंगे और 12th की जो एनसीईआरटी बुक 2 है उसको हम फेज 2 में काउंट करेंगे. फेज 1 जब हम स्टार्ट करेंगे वो 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा बच्चों और ये हमारा 15 जुलाई 2023 को फेज 1 कंप्लीट हो जाए. यानी एनसीईआरटी की बुक 1 जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा आपका फेज 2 और फेज 2 स्टार्ट होगा बेटा 15 जुलाई से
31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर का मतलब बच्चों ये हो गया कि 31 अक्टूबर तक हम पूरा का पूरा 11th और 12th सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी आपका जो 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस हमारा 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बच्चों आप सर अब हम क्या करें, कि 31 के बाद हम क्या करेंगे। तो 31 के बाद बेटा आपका रिवीजन होने स्टार्ट हो जाता है। तो रिवीजन को भी वही फेज 1 फेज 2 में डिवाइड किया गया है। अब फेज 1 जो हमारा हो जाएगा वो कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लास 11th हो जाएगा, और ये स्टार्ट होगा बेटा आपका 11 नवंबर टू 15 दिसंबर। इसका मतलब ये हो गया बेटा जो आपका 11 का जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया था उसको 15 दिसंबर में हम पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो जो आपके डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारा का सारा आपका यहाँ तक 15 दिसंबर तक 11th आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फेज 2 रिवीजन में आएंगे। फेज 2 रिवीजन में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्लास 12th का। अब ये स्टार्ट होगा 16 दिसंबर 2023 से 31 जैन 2024 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 31 जैन को आपका 11th एंड 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन, जिससे आपको आगे आने वाले बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी। आगे की जानकारी आपको शिखा मैम देंगी। चलो बहुत बढ़िया। तो अर्ली स्टार्ट होने का फायदा यही होता है कि हमारा ना सिलेबस बहुत टाइमली खत्म हो जाता है। जैसे आराध्या सर ने अभी आपका सिलेबस 31 जनवरी 2024 तक खत्म कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। नीट का जो एग्जाम है ना, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। नीट का एग्जाम कभी भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल डिमांड नहीं करता, ये डिमांड करता है आपका नंबर ऑफ रिविजन्स, नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे सवालों की उतना अच्छा आप एग्जाम में कर पाओगे, राइट। सो बेटा 31 जैन तक हम 2024 तक एकदम सब कुछ फिनिश कर चुके हैं अलॉन्ग विद द रिविजन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोर्ड्स आपके आ चुके होंगे फरवरी में, तुम लोग पैनिक स्टार्ट कर दोगे कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। तो वी वांट कि आप अभी एनरोल कर लो, अभी स्टार्ट कर दो, ताकि वो बोर्ड वाला प्रेशर ना आए। बोर्ड यूजुअली होता है फेब और मार्च में, कभी कभी अप्रैल में भी हो जाता है, बट हाँ 31 जैन तक बोर्ड नहीं होगा ये श्योर है। तो हम अपना सारा तैयारी पहले ही निपटा दें ताकि 1 फेब से बिल्कुल हम डेडिकेटेड अपने 2 महीने देंगे बोर्ड्स के लिए। अब बोर्ड में भी करना क्या होता है बेटा, बोर्ड में आप रिटन टेस्ट मतलब क्वेश्चन राइटिंग या आंसर राइटिंग लिख दूं मैं इसको, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर बोर्ड के लिए ना कुछ डेफिनेशंस वगैरह होती हैं स्पेशली, मतलब थ्योरी वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है, उस पर आप ध्यान दोगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लेना, बोर्ड के पीवाईक्यूज लगा लेना। 2 महीने बहुत इनफ है यार बोर्ड की तैयारी करने के लिए। लेकिन क्या ये बोर्ड की तैयारी करते टाइम बिल्कुल नीट को भूल जाए? नहीं, अल्टीमेट गोल तो हमारा नीट ही है। अल्टीमेट गोल को तो हम नहीं भूल सकते बीच के रास्ते के किसी भी रुकावट से, राइट। तो मॉक टेस्ट हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा बोर्ड की तैयारी में। अब भले आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप कम से कम 10 दिन में 1 मॉक टेस्ट तो दे सकते हो ना उस टाइम पे बैठ के नीट का। बस आप मॉक टेस्ट दे दो 2-3 घंटे निकाल के, ताकि हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली जो प्रैक्टिस है वो एकदम से गायब ना हो जाए, मतलब हम उससे बिल्कुल आउट ऑफ द फेज ना हो जाए। 4 फेज खत्म करके अब हम पूरी तरह आउट ऑफ द फेज हो गए, ये हमें नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए उस टाइम पे, ठीक है। 1-1 मॉक टेस्ट पर वीक कोशिश करिए कि अलॉन्ग विद द बोर्ड हम करते रहेंगे। और क्योंकि बोर्ड के लिए भी तो आप सिलेबस रिवाइज करोगे ना 12th का, तो रिवीजन अलग से मत करो, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, राइट। तो ये हमारा प्लान रहेगा फेब और मार्च का। मार्च में आप बोर्ड से फ्री हो चुके होगे और फिर आप फुल वापस एनर्जी के साथ एकदम फुल टाइम डेडिकेटेडली नीट के लिए फिर से लग जाओगे। तो जब आप दोबारा से नीट के लिए लगोगे बेटा अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, देखो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि 2024 का जो पेपर है नीट का वो ऑन टाइम होगा, ठीक है, मान रहे हैं हम, अगर कोविड जैसा कुछ आगे नहीं होता है तो अगर मई 2024, ठीक है, मिड में भी हो सकता है बेटा, एंड में भी हो सकता है। तो मई में हम मान लें पेपर है तो अप्रैल हमारा पूरा है, और अगर मिड मई में पेपर होता है तो हमारे पास मई के भी कुछ दिन तो होंगे। उन दिनों में ये दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ना वो सम अप करना होता है जो हमने 2 साल में पढ़ा है। पूरे 2 साल की मेहनत को हम मतलब एक तरफ से आपको ना समेटना है ना, एक सिंपल शब्द में मैं बोलूँ तो समेटना है। और यही सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अगर आप समेट नहीं पाए ना तो आपको नीट के एक दिन पहले ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसे सपने आएंगे, होता होगा ना तुम लोगों के साथ कि यार कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है,
मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं है ये यूनिट में मैंने क्या पढ़ा था, और घबराहट क्रिएट होती है, वो ना हो इसके लिए जरूरी है समेटना। तो अप्रैल 2024 में हम क्या करने वाले बेटा, हम मॉक टेस्ट देंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग है यहाँ पर थोड़ी सी, मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट डेट देंगे, उसके कुछ दिन बाद जब 10-15 दिन बचे होंगे पेपर में तो डेली स्टार्ट कर देंगे। उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे कि मॉक टेस्ट में हमारी गलतियां किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रही हैं, कौन सा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ फिजिक्स या यूनिट ऑफ बायोलॉजी या चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री हमारा वीक है, या चैप्टर का भी कौन सा सब टॉपिक में हम गलती कर रहे हैं, क्या हमारा वीक है। उस एरर को एनालाइज करके आप करेंगे उसका रिवीजन, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरर को एनालाइज करके, क्योंकि देखो सबकी गलतियां अलग अलग हो सकती है, सबकी कमियां अलग अलग हो सकती है, सबके वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट वगैरह रिसोर्सेज का आप टेंशन मत लीजिए, कहाँ क्लासेस मिलेगी, कहाँ अपडेट्स मिलेंगे, कहाँ मॉक टेस्ट मिलेगा, कैसे होगा, ये सब के लिए आप टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ये अभी ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। तो अभी जाओ, वीडियो को पॉज करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आओ, t.me/उम्मीद नीट यूजी। तो ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, सारा सिलेबस, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, कब क्लास शेड्यूल है, कब मॉक टेस्ट है, कहाँ मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। सो मॉक टेस्ट के बाद हम रिवीजन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सबका गलती अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने बताया किसी को बायोलॉजी बहुत पसंद है, किसी को फिजिक्स में डर लगता है, किसी को केमिस्ट्री में डर लगता होगा, तो किसी के वीक टॉपिक्स ज्यादा फिजिक्स में आएंगे, किसी के केमिस्ट्री में आएंगे, बस वही एरर आप अपने लिए एनालाइज करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप रिविजन करोगे। तो क्लियर है हमारा नीट का जर्नी, हमारा एक मोटा मोटा टाइमलाइन यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, कैसे मूव करने वाले हैं। अब आता है बुक्स एंड रिसोर्सेस। तो बेटा बुक्स एंड रिसोर्सेज में सबसे पहला जो बड़ा रिसोर्सेज है वो हमारे लेक्चर्स हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स रेगुलर इंटरवल पे आप फॉलो करते रहोगे, जो क्लास में टीचर्स बता रहे हैं आप उनको फॉलो करोगे, तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज जो है हमारा वो लेक्चर्स ही है, यही आपको नीट में सिलेक्शन दिलाएगा। उसके बाद हमारी तरफ से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये आप मानिए ऐसा कोई नहीं देता है हैंड रिटन नोट्स, और ये सिर्फ हम ही लोग देते हैं, जिससे आप लोगों को ये फील हो कि आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ किया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो बेटा जो सबसे बेस्ट है, जो सबको फॉलो करना ही होता है, ये आपकी गीता, बाइबल, कुरान, यही है आपका इसमें नीट के लिए, ये है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तीनों की आपका एनसीईआरटी तो आपका मस्ट है, इसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। आपको क्लास लेक्चर्स खत्म होने के बाद आपको डीपीपीस भी डेली मिलेगा, यही डीपीपीस आपको डेली कंप्लीट करके रखना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आप आगे के लिए छोड़ोगे तो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, फिर आगे आपको और प्रॉब्लम आती चली जाएगी। और जो बेस्ट है बेटा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नीट क्या करता है, एनटीए क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को एज इट इज कभी कभार रिपीट करता है, और मोस्टली रिपीट करता है, कभी कभी छोटा मोटा डेटा चेंज करके, कभी डेटा चेंज करके रिपीट कर देता है, बट वो रिपीट जरूर करता है। तो अगर हम ये पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 50% जो पेपर है वो आपका एज इट इज आपको समझ में आ जाता है कैसे करना है। उसके बाद एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलर्स को भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये अगर आप लेक्चर्स से लेके, हैंड रिटन नोट्स से लेके, एनसीईआरटी से लेके सब फॉलो करते हैं तो आपका नीट में टॉप रैंकर्स बनने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। और हमारी जो उम्मीद टीम है नीट के लिए, ये परफेक्ट टीम है, और इसी टीम को आपको फॉलो करना है। तो आप हमारे एकलव्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए, और आनंद कोड यूज करके 20% डिस्काउंट जरूर पाइए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास में, और हम वही लेक्चर से आपके स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो, ठीक है, लाइक शेयर कर ही देना, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, मान लो आपको नीट के बारे में भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू वांट समथिंग फ्रॉम आवर टीम, बेटा कमेंट में लिख दो कि व्हाट यू वांट टू नो, या फिर क्या आपकी क्वेरी है, राइट डाउन इन द कमेंट। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे दिया, आप वहां कॉल भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी से 27 जुलाई से क्लासेस में मिलते हैं। टेक केयर।